औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त सियासी सूरत हाल कुछ अजीब सी है। एक तरफ IMF का बहुत बड़ा दबाव है मौजूदा हुकूमत पर, और जो दबाव था वो साफ नज़र आ रहा है। पहले पेट्रोल 30 रुपये महंगा किया गया, अभी वो सिर्फ यूँ समझ ली कि एक फेज़ था इस हुकूमत का पेट्रोल महंगा करने का। अभी इन्होंने 2 फेजेस में मजीद पेट्रोल महंगा करना है, और उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में, हफ्ता 10 दिन में एक दफ़ा फिर आवाम पर पेट्रोल पम्प गिराया जाएगा। लेकिन आज आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली 7 रुपये 91 पैसे यानी कि 8 रुपये मजीद फी यूनिट महंगी कर दी गई है। IMF से किए गए जो वादे हैं, चूँकि इस मुल्क को चलाने के लिए और इन हुक्मरानों के जो अल्ले तल्ले हैं, इनको जारी रखने के लिए हमें बहुत सारे अरबों खरबों रुपए चाहिए होते हैं, और उसके लिए फिर आवाम को आखिरी कतरा भी खून का निचोड़ने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आपके सामने है, इसमें एक्सक्लूसिव कौन सा है? मोहतरम नाज़रीन, एक्सक्लूसिव ये है कि हुकूमत जाहिर है कि जितनी महंगाई करती जा रही है, आवाम के पास जाने का इनके पास कोई जवाज़ नहीं रहेगा। चीज़ें महंगी से महंगी करते जा रहे हैं, और मैंने कहा कि अभी तो इब्तिदा हुई है। इस हुकूमत ने इस बजट से पहले और भी बहुत सारी महंगाई करनी है। तो क्या इतनी महंगाई के बाद भी लोग इन इत्तेहादियों को और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अब इन्होंने क्या किया है, अब जो एक्सक्लूसिव देने जा रहा हूं, इन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान की एक तो मकबूलियत को कम करने के लिए, और दूसरा इमरान खान साहब को अपने रास्ते का कांटा समझते हुए एक साइड पे करने के लिए इमरान खान के खिलाफ अगले 2 से 3 दिन में संगीन नोयत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। और इमरान खान को, जैसा कि उन्होंने शांगला में जलसे से खिताब किया जुमेरात की शाम, जुमेरात को, और उन्होंने कहा कि मैं अगले 2 दिन के बाद जो जलसा है मेरा, उसमें मैं आइंदा के लिए लाहे अमल दूंगा। और खान साहब का जो लाहे अमल था वो एक तरह से मशरूत था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो जलसे की पेशगी जो दरखास्त थी कि उन्हें लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाए, तमाम हर्डल जो हैं उनको हटाने का हुक्म दिया जाए, हुकूमत को हुक्म दिया जाए, और हुकूमत से कहा जाए कि किसी किस्म के कंटेनर और रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे, लॉन्ग मार्च के शुरोका को इस्लामाबाद पहुंचने दिया जाए। और इमरान खान चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप एक धरना दे सकते हैं जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं होते। इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी, लेकिन इमरान खान साहब की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया, ये कह के कि एक तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पे फैसला दे चुकी है, और दूसरा अभी आप ज़िली इंतज़ामिया यानी कि मुतलका जो इंतज़ामिया है उस फोरम पर गए ही नहीं, और उन्होंने आपको इकरार या इनकार नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कैसे दे सकती है? अब इमरान खान साहब परसों क्या फैसला देंगे? जाहिर है कि एक तरह से इमरान खान साहब को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब जो बार बार कहते थे कि मैं अवामी कुव्वत के जरिए हुकूमत को गिरा सकता हूँ और उनका फैसला तब्दील कर दूंगा, अब वो सूरत हाल नहीं रही। हुकूमत ये समझती है कि अगर इमरान खान इस्लामाबाद आ जाते हैं और अब वो धरना देते हैं तो यकीनी तौर पर उन्हें हुकूमत से अलग होना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि इमरान खान पर संगीन नोयत का यानी कि गद्दारी समझ लीजिए इस टाइप का एक मुकदमा कायम किया जाए, और अगर 2-3 रोज में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ मुक़्तदर इदारों को एतमाद में ले लिया, कुछ बड़ी शख्सियात जो हैं उन्हें एतमाद में ले लिया गया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर ऐसा कोई मुकदमा बनाया जाता है, जाहिर है उसका मुल्क में एक शदीद रद्द अमल आएगा, तो उस रद्द अमल से निपटने के लिए हुकूमत को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कुछ कुव्वतों को एतमाद में ले लिया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनका नरेटिव जो है, उनका जो बयानिया है वो हुकूमत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, और अब शायद पाकिस्तान के खिलाफ उसको लिया जा रहा है। जो खान साहब ने कहा कि अगर मुक़्तदर इदारों ने हालात को ना भांपा तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। तो इस नोयत के जो बयानात हैं, पहली जो हमारी इत्तला थी, इमरान खान साहब को ऐसे बयानिए से रोका गया, उन्हें मना किया गया कि अगर आप ऐसे मुक़्तदर हलकों की तरफ से अगर आपने अपना नैरेटिव ना तब्दील किया, आपने अपना बयानिया ना बदला और ऐसे बयान देते रहे, तो फिर आप पर संगीन नोयत के मुकदमात कायम करके आपको सियासत से अलग किया जा सकता है। लेकिन आज फिर खान साहब ने जो शांगला में एक जलसा-ए-आम किया, उसमें फिर भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा भी किया और अपने उन्हीं ख्यालात का इजहार किया इमरान खान साहब ने, जिनसे जाहिर होता है कि इमरान खान साहब किसी सूरत पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपना बयानिया बदलने के लिए तैयार नहीं है। और इस सूरत में हुकूमत भी
عمران خان کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ناظرین، اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ملک میں افراتفری ہوگی اور کارکن سڑکوں پر ہوں گے، مہنگائی سے پسے ہوئے لوگ، ان کے پاس کیا چارہ ہے کہ وہ سڑکوں پر نہ آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس حکومت نے تو سیاسی سخت فیصلے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن عوام کو بھی کوئی سخت فیصلہ لینا ہوگا۔ آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے کب تک اس جبر کو، اس ظلم کو برداشت کرنا ہے، وہ بے شک عمران خان صاحب کی شکل میں ہو، وہ بے شک شہباز شریف کی شکل میں ہو، کسی شکل میں بھی ہو، یہ ہم پر کب تک مسلط رہیں گے؟ جن کو عوام کا احساس نہیں ہے، مہنگائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ان لوگوں کو صرف اقتدار چاہیے، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو یا ان کے اتحادی ہوں، انہیں ہر صورت میں حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے، تاکہ وہ اس ملک کو لوٹ سکیں، اس ملک کی دولت کو لوٹ سکیں اور اپنی پرتعیش زندگی کو برقرار رکھ سکیں۔ جبکہ عام آدمی کا حال یہ ہے کہ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک دفعہ پھر عوام سے مخاطب ہوں، اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں، اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہوں، ہم کب تک ان چوروں، ان لٹیروں، ان ظالموں، ان غاصبوں کے رحم و کرم پر رہیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کوئی فیصلہ کریں کہ ہم نے ان سے نجات حاصل کرنی ہے؟ یاد رکھیے گا، ووٹنگ کا جو سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے، جو نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، آپ کو بھی علم نہیں ہوگا کہ آپ کا ووٹ کس حلقے میں ہے اور آپ نے ووٹ کہاں کاسٹ کرنا ہے۔ اور جیسا میں نے ایک پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگلا الیکشن اگر ہوتا ہے تو وہ آروز کا الیکشن ہوگا، اس کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ آپ کا ووٹ فرشتے آ کے کاسٹ کریں گے اور آپ کو علم بھی نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو آپ کو علم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا ووٹ کس حلقے میں چلا گیا ہے، لیکن آپ کا ووٹ کاسٹ ہو چکا ہوگا اور اس پہ فیصلہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی کہ اگلے انتخابات جو ہیں پوری منصوبہ بندی کر لی گئی ہے کہ وہ آروز کے انتخابات ہوں گے یا اس ٹائپ کے ہوں گے، یعنی کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ من چاہے اس سے نتائج حاصل کرے گی۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد پھر مضبوط ترین اپوزیشن لیڈر ہوں گے جناب عمران خان صاحب، اور پھر پورے ملک میں ان کے بڑے بڑے جلسے ہوں گے، بڑے بڑے دھرنے ہوں گے اور لانگ مارچ ہوں گے، وہ اپنا ہی ریکارڈ توڑتے نظر آئیں گے۔ لیکن اتحادی جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ برسر اقتدار ہوں گے اگر الیکشن ہوتے ہیں، اگر اس سے پہلے حالات اس نہج پر نہیں چلے جاتے کہ کوئی تیسری قوت آ جاتی ہے۔ تو یوں ایک منصوبہ بنا لیا گیا ہے کہ یہی حکومت جو ہے یہ کنٹینیو کرے گی اگلے عام انتخابات کے بعد بھی، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، ملک میں جتنا مرضی نقصان ہو، افراتفری ہو، جو مرضی ہو، لیکن یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اقتدار نہیں چھوڑنا اور اس کی قیمت جو ہے وہ عوام نے، پاکستانی عوام نے ادا کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس پہ سوچیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔